पिछले 1 महीने से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब वही सरकार छात्रों की एकता और छात्रों की ताकत के आगे झुक गए। धर्मेंद्र प्रधान ने मजबूर होकर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा होने के बाद जंतर मंतर का आपका नज़ारा पीछे दिखाएंगे। छात्रों में एक तरीके से खुशी का माहौल है। जहाँ तक देखेंगे आप सिर्फ छात्र ही छात्र दिखाई देंगे, क्योंकि भैया अब तो जो मांग रहे थे वो मांग उनकी पूरी हो गई। कल 2 मांगे पूरी हुई थी, आज इस्तीफा हो गया। अब लोग छात्रों से ही बात करते हैं, आगे समझते हैं। क्या नाम है सर? विशेष। कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं रहते हैं, दिल्ली से ही। इस्तीफा तो मिल गया, आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि इस्तीफा तो मिल गया, अब हम चाहते हैं मोदी का भी इस्तीफा दे वो। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान ने अब मोदी का भी चाहिए। और क्या, उसका भी चाहिए। और किस लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं? एक बार बताओ, जो हमारा ये दिखाओ, इसकी दिखाओ एक बार। इसका नीट का एग्जाम लीक हो गया था, तो ये बेचारा अब ये रिफंड मांग रहा है, तो इसको वो दिलवाओ या तो। हाँ, और हम प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, हम साथ में हंगर स्ट्राइक पे भी हैं। हाँ, हंगर स्ट्राइक पे हैं। हाँ, आधे घंटे से हमने कुछ नहीं खाया है, हम हंगर स्ट्राइक पे हैं। हाँ, मजे ले रहे हैं आप धर्मेंद्र प्रधान जी के। और क्या मजे सबके लेंगे अभी धीरे धीरे हम। हाँ, अब किसका नंबर लगाएंगे? मोदी का देंगे। क्या कह रहे हैं? वो इतने दिन हमारे मजे ले सकता है, 18-20 दिन हो गए, तो हम नहीं ले सकते। सारा इथेनॉल मिला के बेचता है। लेंगे, ठीक है, मोदी का तो लेंगे ही, अमित शाह का भी लेंगे। और वो जो टैक्स बढ़ाती है, क्या नाम है यार उनका? निर्मला सीतारमण। हाँ, उनका सबसे पहले लेंगे, ठीक है। गन्ने का जूस सब जाएगा भी। भाजपा को ही साफ कर देना है, और क्या, सीधी बात यहाँ है। भाजपा ही नहीं रहनी देनी, पूरी भाजपा ही साफ, खेल खत्म। प्रधान के बाद सबका नंबर पूरी खत्म। ये भाई बस शुरुआत है। कहते हैं ना कि चेंजमेंट के लिए ये पहला कदम है। अभी तो केवल धर्मेंद्र प्रधान, फिर नितिन गडकरी, फिर निर्मला ताई, फिर उसके आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी करप्शन करेगा XYZ किसी भी पार्टी का, ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि कोई भी अगर अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, चाहे पुल टूटे, चाहे शिक्षा की बात हो या इथेनॉल जो मिक्सिंग की जा रही है। मैंने पता ब्राज़ील में 1947-1950 से ये ट्राई किया जा रहा, तब जाके अब वो लोग 15% या 10% मिक्स कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट 20%। और पहली सीढ़ी आप लोग चढ़ लिए हैं। ये तो पहली सीढ़ी चढ़ ली, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। पूरे देश को पता चल गया होगा कि जब जनजी साथ में आता है, एजुकेटेड लोग साथ में आते हैं, तो कितना भी बड़ा एटीट्यूड वाला पर्सन हो, कितना भी ईगोइस्टिक पर्सन हो, उसको भी झुकना पड़ जाता है। क्या कहेंगे? अब तो इस्तीफा मिल गया, खुश हैं? नहीं, अभी खुश नहीं है। अभी जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे थे, हमारे भाई थे, जिनके ऊपर मोदी सरकार ने लाठियाँ चलवाई, जिनके सर फोड़े, जिनकी टांगें तोड़ी गई, 21 नौजवानों की जिसने हत्या करवाई, जब तक उसका हिसाब नहीं देंगे तब तक मोदी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मिल गया, और क्या चाहिए? अरे अभी तो भगवान श्री राम ने इनको छोटा सा आशीर्वाद दिया है। अभी इनको पूरी तरीके से इनको महाकोण हो जाएगा, इस सरकार को कोण हो जाएगा। जिस तरीके अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के चढ़ावे को उन्होंने चोरी किया है, इसको भगवान ने थोड़ा सा श्राप दिया है। आप देख लीजिएगा, आज से शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नस्ना नाबूद हो जाएगी। इनके एक मंत्री भागेंगे। और नितिन गडकरी जो इथेनॉल मिला रहा है, हमारे देश की गाड़ियों के जो इंजन खराब हो रहे हैं, अभी देश का तो यूथ आया था, अभी देश का जो हमारे नौजवान है, जो इनके पेरेंट्स है, वो आएंगे जिनकी गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है, पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, सभी को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे और जीतेंगे। कहेंगे अब तो इस्तीफा मिल गया, खुश है? यस, मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ रेजिग्नेशन के बाद। बट जो इतनी ज़्यादा लेट हुई है, अकाउंटेबिलिटी तो स्टिल ज़ीरो ही है ना गवर्नमेंट साइड। डेमोक्रेसी कैसी हुई जब गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है लोगों को। और सिर्फ एक रेजिग्नेशन से क्या होता है, सिस्टम तो भी वैसा ही है। तो भी बहुत, आप क्या चाह रहे हैं? आप लोग पूरा सिस्टम सुधरना चाहिए। और मैं तो मोदी का रिज़ाइन चाहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अब शिक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का रिजाइन? हाँ, मतलब प्रधानमंत्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गवर्नमेंट जो अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही है, इतने सारे इश्यूज, पूरा यूथ इतनी प्रॉब्लम फेसेस कर रहा है, तो उन सब की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। कोई सिस्टम ही नहीं है जिसके थ्रू यूथ को ग्रोथ हो सके, कुछ भी हो सके। बच्चे एजुकेशन पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, बट उनको स्टिल देखो, अगर हमारे उसने एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, बट हमारे जो एम्स हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं वो कितने ज़्यादा कम है। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। आपको लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है? हाँ, अभी ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है, तो बहुत अभी कुछ बाकी है। तो अभी तो सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप था, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। और इससे आई गेस गवर्नमेंट के लिए एक आई ओपनर होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो यूथ हैं, उनमें पावर है, तो गवर्नमेंट अब शायद थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दे। क्या कहेंगे सर आप?
सर देखिए, इन लोग का जो बीजेपी की जितनी जड़ी ऊपर है ना उतनी नीचे है। 15-20 दिन से लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद, लगभग 1 महीने से, लगभग 1 महीना ही मान लीजिए, अभी आज इन लोगों को दिया। इसके पीछे भी कुछ बहुत बड़ी राजनीति है और हमें किसी मंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं समझ में आने वाला। इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इन्होंने पूरा फ्रेमवर्क तैयार करके किया। अगर हमें 26 दिन का समय दिया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीति था। मैं ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री का विरोध तो हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री माइनॉरिटी में थे, आपको भी पता होगा। मेजॉरिटी में लाने वाले चंद्रबाबू नायडू, क्या नाम है, नीतीश कुमार जी हैं। सबसे पहले हमें इनका पैर काटना होगा। अभी भी नीतीश जी का विरोध नहीं हो रहा। सरकार खत्म करने का मतलब है कि हम सिर्फ प्रोटेस्ट से सरकार खत्म कर सकते हैं। हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट एक त्यौहार की तरह है। हर साल लड़कियों का रेप हो रहे हैं, हर साल पेपर लीक हो रहा है और हम आते हैं चौराहे पे प्रोटेस्ट के माध्यम से त्यौहार मना के चले जाते हैं। ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। हमें प्रोटेस्ट हमेशा करना पड़ेगा। सरकार की जहाँ भी नीति खराब होती है वहाँ हमें विरोध करने के लिए एक अलग तरह से एम बनाकर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से योग एक वो देना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें अगर विरोध करना है तो चंद्रबाबू नायडू का विरोध करना है और इनका नीतीश का। इन लोगों के चक्कर में ही मोदी सरकार जो माइनॉरिटी में है ख़त्म करना है, तो हमें बिहार में जाकर के नीतीश का विरोध करना है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का, तभी कुछ हो सकता है। सरकार का विरोध करना लगता है जब सरकार बदलेगी तभी कुछ सुधार होंगे। सरकार बदलेगी तभी। इनका पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। मैंने घाट घाट का पानी पी करके मैं आया हूँ। मैं घाट घाट का, बसपा देखा, सपा देखा, कांग्रेस देखा, भाजपा देखा और सबके यहाँ मेरा बिजनेस, सबके ना कॉन्टैक्ट मेरा अच्छा खासा है। मैं इतना ही जानता हूँ कि पूरी फ्रेमवर्क तैयार करके इन लोगों ने आज इस्तीफा कराया है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति है। अभी शाम तक जैसे आप माइनॉरिटी में आएंगे, जैसे आप यहाँ कमजोर पड़ेंगे, तो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया है सबसे पहले उठा के उनको जेल में डाला जाएगा और NSA के तहत। ये तो कल ही आदेश हो गया था, जिन लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ मुकदमे वापस होंगे और किसी के ऊपर मुकदमे नहीं होंगे। ऊपर मुकदमा होता है, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं देता कभी मुकदमा वापस नहीं आता है। जानना चाहिए आपको, अगर आप मीडिया वाले होंगे या क्रिएटर होंगे। सरकार ने ये बातें कही है ना कल की मीटिंग में। तो सरकार तो 15 लाख अकाउंट में भी डाल रही थी लोगों के, कहाँ डाल दी? रोजगार दे रही थी, कहाँ दे दी? 2 करोड़ दे दी किसी को रोजगार? सिर्फ पेपर वर्क में। मैं गोरखपुर का प्रॉपर रहने वाला हूँ। मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ पेपर में काम होता है, रोजगार पेपर में मिलता है। आपने कहा गोरखपुर से, योगी जी के संसदीय क्षेत्र घर के बगल का हूँ मैं मठ के जस्ट बगल का हूँ मैं। वहाँ पर रामराज की बात करते हैं, रामराज है कि रामराज से क्या कल्याण हो रहा है? रामराज अगर से कल्याण होता तो माइक लेके आप नहीं घूमते। माइक लेके घूम रहे हो ना, आप बिजनेस नहीं करते, एजुकेशन आपका डेवलपमेंट हो जाता अगर रामराज से, तो रामराज से कर लो भाई। इन लोग का मेन मोटिव रहा है हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम में हम कहीं ना कहीं फंसते हैं। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, वहाँ पे ध्रुवीकरण होगा, सारे जातियों को अलग अलग कमेटी में बांटा जाएगा और फिर उनका जो नेता होगा उनको अपने पास बैठा करके उन्हीं से वोट करवा के फिर चुनाव जीतेंगे लोग। अगर हम यूनिटी में नहीं रहे फिर चुनाव जीतेंगे। क्या कहेंगे सर? अब तो इस्तीफा हो गया। इस्तीफा तो हो गया, पर जो ये पिछले 1 महीने से बच्चे पिट रहे हैं उनको आगे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? उनका भी हिसाब हो, उनका भी हिसाब करना है। जो बच्चे थे जितने भी इन्होंने सुसाइड किया, उनकी फैमिली से बात करेंगे, उनसे सॉरी बोलेंगे, सॉरी फील करेंगे। वो ये तो एक्स्ट्रा मुद्दे थे। इससे पहले अब ये जब दोबारा सब कुछ बैक टू बेसिक हो जाएगा, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, उसके बाद अभी जो ये सरकार आने के बाद जितनी आउट माइग्रेशन हुई है, यूथ जो है उनके पास जॉब नहीं है, अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? उसके बाद जो ये अदानी अंबानी को सब देश बेच दिए जा रहे हैं, अब दोबारा से इन बातों पे बातें होगी। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, पहले बहुत कुछ चल रहा था। तो बस लड़ाई है, अंगड़ाई है, लड़ाई है। ये तो बीजेपी ने जो बीजेपी के पास हिंदू, मुसलमान, कश्मीर, ये 3-4 अगर वर्ड्स ले लें इनसे, इनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो आप बताइए, अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपने कर्मों का नया इतिहास पैदा कर। माफी मांगने से जिन्नत नहीं मिलती, इसलिए अपने हर कदम पे नया इतिहास पैदा कर। नया इतिहास क्या कहेंगे मैम, बताएं। मैं नासिक से आई हूँ। नासिक? हाँ, नासिक महाराष्ट्र नियर मुंबई। और मैं एक टीचर रही हूँ 15 साल। सिंगापुर में मैं एज स्पोर्ट्स डायरेक्टर काम किया है। लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पे जो हुआ है वो मुझे देखा नहीं गया, क्योंकि हम लोगों को टीचर को बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, स्केल से मार नहीं सकते हैं, उनको पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे ये यूथ बच्चों के ऊपर लाठी हल्ला कैसे किया, तो वो सिर्फ देख के हम लोग परेशान हो रहे थे नासिक में। तो हमने सोचा, मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी सिंगापुर में, वो भी वहाँ से सपोर्ट कर रही है कि हम लोग दिल्ली जाके सपोर्ट करेंगे आज के यूथ को। और आज खुश है ना? खुश तो हैं हम बच्चों के लिए खुश है। बच्चों को एक ही कहना है, लड़ते रहो,
बी पॉजिटिव, डोंट गिव अप। जिन्होंने सुसाइड किया है, पहले आप मेंटली स्ट्रांग बनो और लड़ो, और लड़के ही आपको विजय मिल रही है। तो प्लीज बी स्ट्रांग मेंटली, फिजिकली। और जो बच्चों ने किया है, यूथ ने किया है, आई एम रियली प्राउड। बड़ी जीत है ये, बड़ी जीत है। बी प्राउड। भारत माता की जय। कहेंगी मैम, आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि जो भी बहुत अच्छा हुआ है, रिज़ाइन दे दिया, वो बहुत अच्छी बात थी। बट जो उससे पहले बहुत गलत चीज़ की गई है कि बट ये बहुत ज़्यादा गलत बात थी कि जो एजुकेशन का टॉपिक था उन्हें रिलीजन के बेसिस पे बांट दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। मैं तो यहाँ आज आई हूँ, बाकी आप लोगों ने देखा होगा उससे पहले भी कितना ज़्यादा बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है। अगर वो अपने फ्यूचर के लिए खड़े हैं और अगर वो अपने लिए लड़ रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है उनके लिए, बिकॉज बहुत बच्चों ने सुसाइड। जीत बड़ी है यूथ की। हाँ जी, ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पहले भी सीजेपी करके बहुत ज़्यादा उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं करोगे, बट बच्चों ने ये सब करके दिखाया है। बट एक बात, इसका साइड इफ़ेक्ट यही था कि बहुत ज़्यादा इस पूरे प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा रिलीजन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पे बांट दिया गया था, और जो एजुकेशन का जो मेन एजेंडा था वो बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया गया था। बाकी फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छा है, फ्यूचर जनरेशन सिक्योर हो गई है। बट अगर सेम चीज़ ये रिपीट होती है, इसकी गारंटी कौन लेगा? चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तस्वीर देख सकते हैं, जंतर मंतर की तस्वीर है कि इस्तीफे के बाद छात्राओं में खुशी की लहर है।